अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइस, मेरी वीडियोस बहुत दिनों बाद आ रही है क्योंकि एक तो लाइट ने तंग किया हुआ था, लाइट कितने कितने घंटे जा रही थी, और दूसरा नेट 2-3 दिन से हमारा बंद था। पता नहीं अब क्या मुल्क के हालात हैं, क्या नहीं। तो इस वजह से जो है, हालातों की वजह से हमारा जो नेट था वो 2 दिन बंद रहा। और नेट ना होने की वजह से बच्चे बड़े सब बहुत ही बोर हुए। ये है कि नेट ना होने की वजह से जो है, आप अपने सारे काम कर सकते हैं, टाइम से सो सकते हैं, टाइम से उठ सकते हैं, और अपने घर के रोज़मर्रा के जो काम हैं वो सारे आप टाइम पे कर लेते हैं। और यहाँ तक कि जब आप फ्री होते हैं तो फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी हम क्या और करें, क्योंकि नेट जो नहीं आ रहा। तो गाइज़, यहाँ पे मैं नीचे अपना नाश्ता लेने के लिए आई थी, बल्कि नाश्ता हम लोगों ने नीचे ही किया था। ये उससे अगले दिन की वीडियो है। इस दिन मेरा पराठा खाने को बहुत दिल कर रहा था। मैंने सोचा मैं ऑमलेट बनाती हूँ, साथ में पराठा बनाती हूँ। बच्चों का नाश्ता बनाया, अपना बनाया, और आटा जो सा था वो सिर्फ़ एक रोटी का था, एक पराठा बना लिया। मैंने कहा देख लेंगे, अब जिसने खाना होगा। मैंने बनाया तो अपने लिए। ऊपर आई, अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने नाश्ता करना है? उन्होंने कहा अगर लाई हो तो दे दो। वो फिर जो पराठा और एक अंडा था, ऑमलेट एक अंडे का बनाया था, वो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया। और फिर मैंने और बच्चों ने डबल रोटी का नाश्ता किया। मोहम्मद अहमद ने खाए थे पिज़्ज़ा ब्रेड। पता नहीं वो उसने खाया और मुझे कहता मामा आप मुझे भी ऐसा घर में बना के दें। तो वो अंडे के अंदर नमक और मिर्च को और धनिए को मिक्स करके, और उसको ना जैसे मीठे टोस्ट बनाते हैं ना, इसी तरह वो नमकीन टोस्ट बना के, तो वो वाकई में पिज़्ज़े की शक्ल लग रही थी। वीडियो बनानी मैं भूल गई क्योंकि नेट नहीं आ रहा था, काम शाम में लगे हुए थे, तो वीडियो बनाना मैं भूल गई। आज भी सुबह जो नाश्ता किया उसकी भी वीडियो मैंने नहीं बनाई। एक तो भूख इतनी लगी हुई थी कि नाश्ता ये था कि सामने नाश्ता आता है तो दिल करता बस अब नाश्ता कर लें, क्योंकि रात को हम लोगों ने कुछ खाना नहीं होता। दोपहर का हमारा जो खाना है उसको ही हम 5 बज जाते हैं, 5-6 बज जाते हैं, फिर रात को इतनी कोई ख़ास भूख नहीं लगती। तो यहाँ पे गाइस, मैं बर्तन थे कुछ नीचे के ले जाने वाले, बर्तन मैंने अपने सारे धो लिए थे, धो के निकाले टोकरी में से। जो नीचे के बर्तन थे वो मैं नीचे रख के आई। फिर मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए दूध रखा हुआ था, मैंने सोचा इनको मैं गाजर की खीर बना के देती हूँ। मैं अपने अब्बू की तरफ गई थी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे मैंने खीर खाई, बड़ी मज़े की, मेरी सिस्टर ने बनाई हुई थी। तो मैंने सोचा मैं भी बच्चों के लिए गाजर की खीर बनाती हूँ। तो गाइस, फ़र्स्ट टाइम ही मैंने गाजर की खीर बनाई थी, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही था। तो ख़ैर वो थोड़ी सी पतली बनी, और मुझे वैसे भी जो है ना, गाजर की खीर होगी और दूसरी खीर होगी, मुझे ठंडी अच्छी नहीं लगती। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको ठंडी अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी ठंडी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है कोसी कोसी हो, थोड़ी गरम गरम हो ना, तो वो अच्छी लगती है। और उसके साथ गरम गरम ताज़ा नान हो ना, तो वो भी बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी खीर खाई थी, और फिर बाद में मैंने फ्रिज में रख दी। फ्रिज में वो इतनी ठंडी होगी, रात को मैंने बल्कि बाहर निकाली कि मैं ना खाऊंगी। तो मैं फिर सो गई, वो रात को बाहर ही पड़ी रही। अब तो वैसे भी मौसम ठंडा हो गया। जब वैसे मैंने खीर निकाली थी बाहर, तो खीर में बर्फ़ जमी हुई थी। फिर मैंने सुबह उठ के जो खीर है वो बाहर फ्रिज में रख दी। फिर मैं उठी, फिर मैंने नीचे जाके बच्चों के लिए और अपने लिए आज फाइनली पराठा बना लिया। एक पराठा अपने लिए बनाया, एक बच्चों के लिए बनाया, दोनों आधा आधा खा लेते हैं। कल दाल चनों की हम लोगों ने बनाई हुई थी। कल मेरी सास ने दाल और करेले बनाने थे, तो उन्होंने दाल को बॉयल करने के लिए रखा, तो वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो गई। तो फिर उन्होंने वो दाल को करेलों में नहीं डाला, तो उन्होंने हाली दाल को अलग से तड़का लगा के दाल बना दी, और करेलों के अंदर प्याज डाल के करेले और प्याज बना लिए, जो बहुत ही मज़े के बने थे।
तो गाइस दाल करेले किस किस को पसंद है? वैसे मुझे भी पसंद है, दाल करेले हो गया, कीमा करेले हो गया। शादी से पहले मैं ये चीज़ें नहीं खाती थी, बड़े नखरे करती थी, नहीं ये चीज़ कैसी है, घिया नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। लेकिन शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास इतना अच्छा खाना बनाती हैं तो वो खाया जाता है। हमारे घर खाना बनता था, या शायद मैंने टेस्ट ही नहीं किया था। शादी के बाद मेरे हस्बैंड जो उनसे मुझे कहते थे कि नहीं खा के तो देखो ये कैसा बनता है। तो खैर वो चटपटा मसाले वाला हमारे घर में खाना बनता है, तो वो मुझे जो जो चीज़ पहले नहीं पसंद थी वो मैं सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल सब्ज़ियाँ हर चीज़ मैं खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और शादी से पहले हमारे घर में बनता था थोड़ा फीका सा खाना, और मेरे अब्बू जो से हैं वो उनको बीपी का मसला है, तो इस वजह से हमारे घर में खाना जो है ना वो नॉर्मल सा बनता है, मतलब उसमें नमक मिर्च कोई इतनी ज़्यादा चटपटा सा नहीं बनता, नॉर्मल सी नमक मिर्च होती है, सादा सा खाना आप कह सकते हैं। हमारे अब्बू के घर सादा सा खाना बनता है, लेकिन अब सिस्टर जो सी अब वो थोड़ी सी नमक मिर्च ज़रा डाल देती है। लेकिन पहले ये था कि सादा सा खाना बनता था, हद में आधी रोटी या पौनी रोटी खा लेती होती थी। लेकिन शादी के बाद जो है ना, मैं एक टाइम ऐसा था मैं दो रोटियां भी खा लेती थी। अब आके ज़रा ये है कि मैंने एक रोटी कर दिया, अब मैं एक रोटी खाती दोपहर को। सुबह का वैसे भी नाश्ता सुबह का किया होता है, और दोपहर का खाना जब चला जाता है 5-6 बजे तक तो फिर बड़ी भूख लगती है। तो फिर मैं एक रोटी ही खाई थी, बाद में बच्चों को खाना खिलाने लगी तो बच्चों ने भी आधी रोटी छोड़ दी। फिर आधी रोटी जो सी है वो मैंने मोहम्मद हुसैन की छोड़ी हुई खाई। तो गाइस देख लें, हमारे लाहौर में सारे ब्रांड हैं। एक वो तहज़ीब बेकरी नहीं थी, वो उसके लिए जी शायद इस्लामाबाद में है तहज़ीब बेकरी, लोग वहाँ से भी उसकी बेकरी की चीज़ें लाते थे। अब खैर से यहाँ MM आलम पे भी तहज़ीब बेकरी खुल गई है, और ब्रांड तो सारे यहीं पे हैं। तो बाकी मैं सोचती हूँ कि जो लाहौर है वो लाहौर ही है, हम लाहौर के अलावा कहीं नहीं रह सकते। मैं मस्कत में भी गई थी ना, तो मुझे अपना घर, अपना शहर, सैर व तफरी वाली जगह मुझे लाहौर की ही अच्छी लगती थी। डबल रोटी भी मुझे इधर की पसंद थी, उधर की डबल रोटी नहीं अच्छी लगती थी। हाँ रस अच्छे लगते थे, वो थे इंडिया के कोई रस थे, बड़े मज़े के होते थे, वो मैं रस खाती थी जब मैं मस्कत में थी। और डबल रोटी का भी जायका अजीब सा होता था, और बस दिल करता था कि ये इधर की पाकिस्तान की चीज़ें। वहाँ एक पाकिस्तानी होटल हमें मिला जहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे खाने मिलते थे, पाए, नान, चने, चिकन जलफ्रेज़ी थी, एक कश्मीर होटल था मस्कत में, तो उनके खाने बहुत बहुत लजीज होते थे। चिकन जलफ्रेज़ी की तो मैंने उनसे उनकी रेसिपी भी ली, घर बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ आप बाहर से खाते हो ना वो घर में नहीं बन सकती। बड़ी मज़े की चीज़ें वहाँ पे होती थी। तो गाइस अब यहाँ पे हालात जो उनसे है ना हमारे मुल्क के ख़राब ही हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सब पे अपना कर। गाइस अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब